साथियों नमस्कार, मैं विवेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल सुपर ऑनलाइन ट्रेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के बारे में। यहां पर किस किस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप इस फॉर्म को घर बैठे आवेदन कर पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की वेबसाइट पर आते हैं। पहला बटन क्लिक करेंगे होम पर और ये पहला पेज आपका खुल गया है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नया पंजीकरण, आवेदन की स्थिति। तीसरा नीचे विकल्प है छोटा सा, पात्रता हेतु यहाँ क्लिक करें, इस बटन पर टिक करेंगे। तो पात्रता जांचने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ग्रामीण शहर क्षेत्र से हैं आप, तो आपका 46,080 का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और शहरी हैं तो 56,000। एज जो रखी गई है मृतक की वो 18 से 59 वर्ष। तो यहाँ पर आवेदन का प्रोसेस जानते हैं। तो चलिए वेबसाइट पर वापस पहुँचते हैं, पंजीकरण बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पंजीकरण पर जब हम टिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर जनपद, यानी आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद निवासी, आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद विधानसभा, अगर आप ग्रामीण हैं तो विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका तहसील लेवल खुल जाएगा, तहसील है, विकासखंड है। उसके बाद ग्राम पंचायत आप अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ग्राम पंचायत है लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद अगला स्टेप ग्राम आपका खुल जाएगा, जो भी ग्राम हो। वो खुलने के बाद नीचे आवेदन का नाम यहाँ पे फिल करना है आपका। डॉक्यूमेंट आपको आधार, बैंक, सारी चीज़ें रख लेना है पास में, वो देख के आपको फिल करना है बारी बारी। तो यहाँ पर पंजीकरण के लिए आपके पास आधार पे नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ताकि उस पर जो OTP आएगा वो आपको मिल सके। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, लिंग हो गया और ये आपका जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सिलेक्ट करना है। आवेदक में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद पिता या पति का नाम, यानी आवेदक के हस्बैंड का नाम यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद अपनी श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे, जनरल, OBC, ST। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को आप फिल करेंगे और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर और OTP को सेंड करेंगे। OTP जैसे ही आप सेंड करोगे, आपने जो भी नंबर दिया है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। उसके बाद OTP आने का थोड़ा सा वेट करेंगे, कभी कभी थोड़ा समय ले लेता है। तो जैसे ही यहाँ पर OTP का पॉपअप खुलेगा, ये आ गया, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा, मेरा भी आ गया। तो यहाँ पर OTP डालना है और तत्पश्चात आप यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर टिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, ये आपका एक बार प्रोफाइल नीचे शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आधार द्वारा अपना प्रमाणीकरण को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको फटाक से आधार नंबर फिल करना है, तो मैं डाल लेता हूँ अपना यहाँ पे। और एक बार आपको आधार नंबर ऊपर फिल करना है और सेम आधार नंबर पुनः डालें, मतलब आपको दोबारा से नीचे वाले कॉलम में रिपीट करना है। वो डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क दिया हुआ है, टिक लगाना है। वो टिक लगाने के बाद कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आधार को प्रमाणीकरण कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर उसके लिए आपको आधार पर जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज करवाया था उस पर एक OTP जाएगा। तो ये नीचे दिया हुआ है वेरीफाई आधार, वेरीफाई पर टिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, अगर अच्छा स्पीड आपके इधर होगा तो हो सकता है तुरंत ही काम हो जाए। ये आधार OTP प्रमाणीकरण के लिए वेरीफाई करें यहाँ पर। तो टिक किया, जैसे ही OTP आ गया है वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा को भरेंगे और वेरीफाई आधार सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर टिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे टिक किया, आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग गो टू लॉगिन पेज पर टिक करेंगे। यही आपको पंजीकरण संख्या वहाँ पर डालनी पड़ेगी, जो यहाँ पर पंजीकरण संख्या के सामने 3134 करके लिखे आएगा। तो वो यहाँ पर फटाक से आवेदन पंजीकरण संख्या डालेंगे और उसके नीचे आवेदक मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर इसमें फिल किया था रजिस्ट्रेशन के समय, वो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको OTP बटन पर टिक करके हम लोग आगे पहुँचेंगे। यहाँ पर OTP पेज आ गया है, तो यहाँ पर हम OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन में आपको फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 7 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, जो यहाँ पर शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये बारी बारी आपको कंप्लीट करना है। आवेदन करें पर टिक करेंगे। आवेदन करें पे तो पहला आपको विकल्प दिखेगा बैंक का विवरण, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट होगा,
बैंक आपको सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट होने के बाद अगला ऑप्शन है बैंक शाखा का नाम। आपको अपनी शाखा सिलेक्ट करनी है जहां आपने अकाउंट ओपन किया है। वो सिलेक्ट करने के बाद अगला IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और आपको बचत खाता संख्या अपना यहाँ पर फिल करना है। जो आपका पासबुक या स्लिप जो बैंक ने आपको प्रोवाइड किया है वो यहाँ पर आप देखकर फिल करेंगे। बैंक खाता संख्या भरने के बाद अगला नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो मृत्यु का विवरण आपको देना है, मृतक के बारे में। तो थोड़ा नीचे खिसकाते हैं, मृतक का विवरण। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मृतक के विवरण में मृत्यु का कारण यानी डेथ का रीज़न। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न दिया हुआ है, दुर्घटना है, स्वाभाविक है, गंभीर बीमारी है, जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मृतक का व्यवसाय, जो भी मृतक करता हो वो सिलेक्ट करेंगे, मजदूरी, कृषि, जो भी। आवेदक का मृतक से संबंध, जो फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसका मृतक के साथ क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद वो सिलेक्ट कर दिया फटाक से। मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण, मतलब मृतक जो है एक्सपायर हुआ है तो जो एज कैलकुलेशन दिया जाता है इसमें 18 से 59, उस एज कैटेगरी में आप आते हैं नहीं आते हैं, उसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड हो गया, परिवार रजिस्टर नकल हो गया, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद टिक बटन पर लगा के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेट यहाँ पर पहले से आपका सिलेक्ट है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मृत्यु की तिथि, यानी जिस दिन सर्टिफिकेट पर जो भी एक्सपायर डेट लिखी हुई है यानी मृतक की जो भी तिथि है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सावधानी से डॉक्यूमेंट देखकर ही फिल करें आप, तभी ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर मृत्यु की तिथि सिलेक्ट करने के बाद मृत्यु का लिंग मेल या फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और नीचे विकल्प है मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो जिस दिन ये इशू किया है आपके अधिकारी ने, जो भी हो, ग्राम सचिव अधिकारी या आपके इधर जैसे भी सिलेक्ट होता हो, हमारे यहाँ तो ग्राम सचिव अधिकारी ही इसको वेरीफाई करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यहाँ पर हम आपको तिथि सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या, ये आपको केयरफुली तरीके से डाल देना है पूरा संख्या को। जब पूरा संख्या डालेंगे उसके बाद ही वैलिडेट ये हो पाएगा। तो फटाक से इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद वैलिडेट पर टिक करते हैं। नीचे यहाँ पर डिटेल आपको शो हो जाएगा, जो भी मृतक है उसका नाम, मृतक की तिथि, उम्र, कब पंजीकरण हुआ, सारा कुछ। इसके बाद अगला स्टेप आय प्रमाण पत्र सत्यापन करें। इसमें इनकम सर्टिफिकेट की आपको डिटेल डालनी है, जो भी इनकम सर्टिफिकेट हो। मैंने पहले बताया था आपको, ग्रामीण क्षेत्र से 46,080 और शहरी में 56,000, इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरेंगे, उसके बाद अगले कॉलम में आय प्रमाण पत्र क्रमांक को डालेंगे। आय प्रमाण पत्र क्रमांक डालने के बाद उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और देन सबमिट फॉर इनकम सर्टिफिकेट वैलिडेट। वैलिड पर टिक करने के बाद नीचे डिटेल आपको शो हो जाएगा, नाम, पिताजी का नाम या जितना भी इनकम हो। उसके बाद हम लोग दस्तावेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर का साइज रहेगा 20 KB से कम और 10 MB से कम PDF फाइल का। तो मृत्यु प्रमाण पत्र फ़ोटो साइन अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये फॉर्म के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल एक बार शो कराया जाएगा, वो आप बारीकी से यहाँ पर चेक कर लेंगे। सब कुछ अगर सही है तो आप यहाँ पर फाइनल लॉक एप्लीकेशन को कर देंगे। तो पूरा चेक करने के बाद आप पहुँचते हैं फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर टिक करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर समय थोड़ा वो ले सकता है 10-5 सेकंड का, और ये आपका लॉक हो जाएगा। ये आपका लॉक हो गया है और यहाँ पर आपको इसका एक प्रिंट आउट भी रख लेना है निकाल के, और एक प्रिंट आउट आपको अपने ब्लॉक स्तर या समाज कल्याण ऑफिस जो होता है वहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद आपको 30,000 रुपये तक का इसमें लाभ मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।